जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ज्ञानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन जथेदार प्रमुख ग्रंथी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। एक साल लगभग पहले किसी व्यक्ति द्वारा बेबुनियाद आरोप मुझ पर लगाए गए थे। बेशक उससे कोई सबूत नहीं मांगा गया। बिना किसी सबूत के तत्काल प्रधान जी ने सरदार अवतार सिंह जी हित उन्होंने 28 अगस्त को पत्र नंबर 37E-2022 मुझे भेजकर कहा कि आप पर ये आरोप लगे हैं, इसलिए आपकी सेवा पर रोक लगाई जा रही है और इन आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी में हाई कोर्ट दिल्ली के सेवा मुक्त न्यायाधीश ऑनरेबल सरदार RS जी सोडी उनको चेयरमैन बनाया गया है। सरदार चरणजीत सिंह जी सलूजा भूतपूर्व महासचिव तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब उनको कन्वीनर बनाया गया था और सरदार अजीतपाल सिंह जी बिंद्रा माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के मेंबर हैं। इसी तरह ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब मेंबर थे। ज्ञानी हरदीप सिंह जी आनंदपुर साहब वो भी मेंबर थे। तो ये 5 व्यक्तियों के पर आधारित मेनली RS सोडी जी पर आधारित कमेटी का गठन हुआ, जिसको हाई पावर जांच कमेटी का नाम दिया गया। बार बार मेरे आग्रह करने पर जो था वो बार बार यही कमेटी द्वारा कहा गया कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपके इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। उस वक्त 5 प्यारे साहिबान ने भी तनख्वाहिया डिक्लेयर किया, जिस पर प्रबंधक कमेटी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से 3 ने तो जवाब ही नहीं दिया। शायद वो 3 पटना साहिब के संविधान को ही नहीं मानते, या हो सकता है कमेटी ने जवाब तलब ही 2 से किया। पर जहाँ तक मेरे नॉलेज में है 5 से ही जवाब तलब किया गया था। 2 ने जवाब दिया, जिनमें सिंह साहिब आदरणीय ज्ञानी दिलीप सिंह साहिब और आदरणीय सिंह साहिब ज्ञानी सुखदेव सिंह साहिब, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि इनका कोई दोष साबित नहीं हुआ मेरे बारे में और सारे आरोप झूठे हैं और उनको ज़बरदस्ती साइन करवाए गए। तो उसको देखते हुए महासचिव जी ने और सचिव जी ने 18 नवंबर को 2022 को पिछले साल मेरी सेवा बहाल कर दी। लेकर हमारे बहुत ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो अभी अभी नए नए प्रधान बने हैं, जिनकी प्रधानगी अभी उनके कंधों पर नाच रही है, उन्होंने अखबारों में दिया कि महासचिव तो अपनी मर्जी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला करवा के फिर से सेवा पर रोक लगवा दी। इस दौरान प्रधान जी मुझे भी मिले, बाल लीला में आकर मैं वहाँ ठहरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट जो है वो 200% आपके ही हक में आना है, सबको पता है कि आप निर्दोष हैं, तो इसलिए आप वापस आएंगे। सारा सबको मालूम है कि आपका दोष कोई नहीं है, पर फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो जाए। तो मैंने कहा क्या ऐसा होगा? बोले हाँ 200% ऐसा होगा। उस वक्त हमारे माननीय कबीर साहिब की गद्दी पर फतवा, जहाँ गुरु नानक देव और कबीर साहिब जी का साझा कुआं है, जो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने सिख इतिहास में भी लिखा है कि गुरु नानक कबीर जी से वहीं मिले।
और वो गुरु नानक और कबीर का संगम है। दुनिया में एक ही ऐसा गुरु नानक देव जी का और श्री कबीर जी का स्थान है, फतवा कबीर मठ, और पूरी दुनिया में इसके बराबर का स्थान नहीं है जहाँ गुरु नानक और कबीर साझा बैठे। गुरु नानक को दर्शन कीना, दोनों मिल परमार्थ की। और इस तरह से इनके सामने प्रधान जी ने कहा कि हाँ, ये 200% वापस आ रहे हैं। ये मान्यवर महापुरुष भी वहाँ मौजूद थे। कबीर पंथ और गुरु नानक पंथ में फ़र्क कोई नहीं। कबीर जी की सबसे ज़्यादा जो भक्तों की वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब में भगत कबीर जी महाराज की वाणी। उनको कोई भक्त कहता है, कोई सतगुरु कहता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी उनका जो नाम है वो भक्त कबीर, श्रोमणी भक्त कबीर। खैर, इनके सामने उन्होंने कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। उसमें मैं लगभग 9 महीने पूरे देश में भटकता रहा। कभी बॉम्बे जा रहा हूँ किसी सिख शख्सियत से मिलने, फिर मेरे साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय एक व्यक्तिगत नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के तख्त के जत्थेदार की पगड़ी का अपमान है। पहली बात तो बिना जांच किए, बिना सबूतों के सेवा पर रोक नहीं लगनी चाहिए। फिर 5 प्यारों में से 2 सिंह साहिबानों ने लिख कर दे दिया तो सेवा बहाल हुई, फिर सेवा पर रोक लगा। जिसने भी कमेटी के मेंबर साहिबान से फ़ोन किया, बात की, ऐसे सैकड़ों ही लोग हैं जिनके मुझे भी फ़ोन आए, देश से भी विदेशों से भी। तो उनको सबको यही जवाब मिला कि भाई हम लोग हाई पावर जांच कमेटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके बाद में जो है वो जो कार्रवाई हो जाएगी। आप उनकी सेवा जो है वो फिर इस बीच में 2 दिन के लिए पता चला भाई कमेटी जब ज़बरदस्ती करते हुए गैर कानूनी ढंग से कमेटी के दफ्तरों पर कब्जा किया गया था, तो उस वक़्त जो स्वयं प्रधान बने थे उन्होंने कहा जी कमेटी तो जांच कमेटी रद्द है। मुझे उनको पता था कि जांच कमेटी फैसला सही कर देगी तो ज्ञानी रंजीत सिंह फिर बहाल हो जाएंगे। तो फिर उस कमेटी ने पत्र लिखा कि पहले आप हमें ये पत्र दें कि कमेटी रद्द है कि कमेटी काम कर रही है। तो यहाँ से बाकायदा ये 22 मार्च 2023 की मीटिंग का मिनट बुक है, जिसमें मता नंबर 16 है, जो हिंदी में है। इसकी कापियाँ आपको फ़ोटो करवा दी जाएगी। 16 नंबर पर साफ साफ लिखा है कि अध्यक्ष जी ने विचार रखा कि हाई पावर कमेटी को निवेदन किया जाए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रबंधक कमेटी को दे ताकि कमेटी द्वारा अगली कार्रवाई की जा सके। इसकी स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। 22 मार्च 2023 को सारी कमेटी ने सर्वसम्मति से इसको प्रवान किया, सहमति दी इस पर कि जो है वो हाई पावर कमेटी रिपोर्ट देगी। हाई पावर कमेटी को लेटर भी लिखा गया, जनरल सेक्रेटरी और महासचिव और सचिव जी के दस्तखत से उनको पत्र भी लिखा गया कि आप रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। तो रिपोर्ट जो थी वो 19 तारीख को उन्होंने मुकम्मल कर दी, और ये रिपोर्ट की भी कॉपी मेरे पास है। मैंने पहले भी कई जगह वो कॉपी दिखाई है। ये 19 तारीख है। इसमें उन्होंने रिपोर्ट सारी बनाकर, ये सब जो मेंबर साहिबान थे, जस्टिस रिटायर्ड हाई कोर्ट के दिल्ली के, उनके भी साइन हैं, और इसमें अजीत पाल सिंह बिंद्रा जी के भी साइन हैं, पूर्व महासचिव सरदार चरणजीत सिंह जी के भी साइन हैं, और सरदार हरदीप सिंह जी के भी इसमें साइन हैं। रघुवीर सिंह जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं किन्हीं कारणों से कमेटी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो 4 मेंबरों ने ही सारी सुनवाई की। मैं कई दफ़ा दिल्ली गया। इसकी एक लास्ट जो है लाइन वो मैं आपको क्षमा प्रार्थी होते हुए अंग्रेजी में है, मैं आपको सुनाई देता हूँ। द हाई पावर कमिटी वाज गिवन द सेवा ऑफ द इंक्वायरी अबव अंडरटेकन विच हैज़ बिन कंडक्टेड प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको के लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है कि इस काम के लिए जो उन्होंने लगभग 10 महीने में पूरा किया है,
इसका किसी ने कोई चार्ज नहीं किया, ना मेरे से, ना किसी और से, ना किसी कमेटी से। ये बड़ा भावपूर्ण शब्द है, प्रो बोनो पब्लिक को भाव ये सेवा में किया गया है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया गया। और इन कंक्लूजन द कमिटी होल्ड्स दैट देयर इज नो एविडेंस ऑन record to show that Gyani Ranjit Singh and Gaur and had got made Sri Sahib as alleged, nor is there anything to show that any money transaction took place between Dr. Gurvinder Singh Samra and Gyani Ranjit Singh Gaur with regard to the preparation of Sri Sahib। तो इससे बात सारी क्लियर हो गई। ये फैसला सहमति क्या होगा? हाँ, इसका मतलब है कि ज्ञानी रंजीत सिंह और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, जिसका नाम तथाकथित सो कॉल्ड डॉक्टर है, उसने उसके बीच में और ज्ञानी रंजीत सिंह के बीच में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है, ये साबित हुआ, ये पाया गया। तो वो सारा जो इल्ज़ाम था वो झूठ साबित हुआ और फैसला मेरे हाथ में है। ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये जो हाँ, तो सबके साइन। तो उसके बाद में मैंने यहाँ हाजिर हुआ, मैंने कहा कि भाई प्रधान जी से सबसे मैंने बात की कि भाई मैं सेवा में हाजिर है, लिख कर भी दिया, तो मेरे पास दोष कोई नहीं है, दोष मुक्त हो चुका हूँ। और बोले सबको पता ही था कि आप दोषी नहीं हैं। पर उसके बाद में फिर कहने लगे कि हम तो रिपोर्ट को मानते ही नहीं हैं। एक दफ़ा आप एक जगह 22 मार्च 2023 को सारी कमेटी पटना साहब की, सारे मेंबर साहिबान, सारे पदाधिकारी ये सर्वसम्मति से कह रहे हैं, लिखित में मैंने आपको दिखाया कि कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट ले ताकि आगे कार्रवाई। उसके बाद में आप रिपोर्ट को मानने, रिपोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि, तो इससे लगता है कि जो जिसने आरोप लगाए थे वो मोहरा मात्र है। असल में साजिश इन लोगों की अपनी है। अगर इनकी साजिश अपनी ना होती तो फिर ये क्यों कहते कि पहले इन्होंने टाइम ख़राब करते रहे और गैर कानूनी ढंग से इन्होंने मेरी तनख्वाह 10 महीने से नहीं दी। फिर मैं जब यहाँ रह रहा हूँ तो कभी यहाँ बिजली काट देते हैं, कभी पानी काट जाता है, एसी कोई नहीं चल रहा। 3 दिन तक मैं यहाँ बिना भोजन किए रहा। आप मानेंगे मान्यवर कि एक तख्त का जथेदार, कसूर क्या है कि दोष कोई नहीं। सारी दुनिया में सिख धर्म के लंगर की चर्चा है। गुरु नानक देव महाराज जी ने लंगर की प्रथा शुरू की और युगों युग अटल है, चलती रहेगी। लाखों लोग रोज लंगर पा रहे हैं, पंगत पा रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन आज नौबत ये आ गई हमारे प्रबंधक द्वारा, और ख़ास करके जो मुखी होता है उसकी बात की जाती है, सरदार जगजोत सिंह जी सोही द्वारा, ये कौन सी मर्यादा का पालन किया गया कि मैं 3 दिन मान्यवर चने चबा कर यहाँ रहा, पानी पी कर, रोटी मुझे नहीं दी गई। मैंने सफाई कर्मचारियों से अप्रोच की, भाई आकर कमरे की सफाई कर दो, बाथरूम गंदे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा जी हमको तो प्रधान जी मना कर दिए हैं, इसलिए हम सफाई नहीं कर सकते। तो कूड़े में मैं दिन रात खुद आपको सफाई किया, कोई एसी नहीं चल रहा, आप गर्मी महसूस कर सकते। इस तरह से करने के बाद में जो है, बार बार कहने के बाद में भी से कह रहे हैं हमने तो तुम्हें रिटायर कर दिया है, हमने तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया है। कोई मुझे बर्खास्तगी का लेटर नहीं दिया, ना मुझे पहुंचाया गया, ना मुझे दिखाया गया। फिर अगर बर्खास्त भी किसी को करना होता है तो हमारे बाईलाज की जो धारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की, उसमें एक मद है जिसका नंबर है 56। उसमें 56 की उपधारा है गा, यानी 8 नंबर की। उसमें लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना है तो वो महासचिव कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि पहले उसको शो कॉज लेटर दिया जाए, 1 महीने का नोटिस दिया जाए, वो अपना एक्सप्लेन करे। अगर कोई भारी बज्जर गलती हुई हो तो अगर वो एक्सप्लेन करता है, फिर आप नहीं उस पर नहीं सेटिस्फाइड होते तो उसको 1 महीने की तनख्वाह देकर, जो प्रावधान है, और नोटिस देकर आप उसको बर्खास्त कर सकते हैं। पर मुझे तो, मैंने तो कहीं लेटर देखा ही नहीं इनका, भाई मुझे कोई इन्होंने पत्र भेजा हो, कोई कारण पूछा हो, या यानी खुद जिस बाईलाज की वजह से पटना साहब आस्थान के, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मैं जथेदार हूँ, हेड ग्रंथी हूँ और कर्मचारी या प्रबंधक होने का सम्मान जिस बाईलाज की वजह से मिला है,
तो हमारे प्रधान जी उसी बाईलाज को नहीं मान रहे, कोई फॉलो ही नहीं किया, सब कुछ गैर कानूनी ढंग से और धाकड़ तरीके से, क्या कहते हैं, धाक जमाते हुए, भाई ये तो सामने तो इसको, इसका मतलब इसका पूर्वाग्रह और दुराग्रह था, पहले से इनको मेरे से नफरत थी। जो इस तरह की बात आज तक, आज की डेट तक ना मुझे कोई पत्र इस तरह का मिला, ना मेरे को पत्र दिखाया गया, ना कोई रिसीव कराया गया, पर ये अफवाहें मैं बाहर सुन रहा हूँ कि भाई ये इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि मैं लीगल तौर पर और धार्मिक तौर पर तख्त पटना साहिब जी का ग्रंथी, हेड ग्रंथी हूँ और जथेदार हूँ, इसलिए मेरे जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, फिर देखिए इनका स्वार्थ जो है वो मैं हैरान होता हूँ देखकर कि फिर पहले इन्होंने पूर्व महासचिव जो है सरदार महेंद्र पाल सिंह जी ढिल्लन, जिन पर इन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, भाई जो गेहूँ थी अनाज की वो महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों ने और कुछ और लोगों ने चोरी की है, और उस चोरी के इल्ज़ाम पर इन्होंने खुद हमारे सरदार जगजोत सिंह जी जो हमारे मान्यवर तख्त साहब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद FIR की और उसमें मुख्य गवाह खुद अपने आप को दर्ज कराया। और अब जब अपने स्वार्थ की बात है तो उनको अकाल तख्त साहब से क्लीन चिट दिलवा के पर अपने साथ जोड़ लिया। और हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं सरदार राजा सिंह जी, और उनको इन्होंने डकैत कहा, गोलक लूटने वाला कहा, उनको संबोधन किया कि ये डकैत है, चोर नहीं है, डाकू है, ये जो है ये गोलक लूटने वाले लोग हैं। तो फिर बाद में उसको भी अपने साथ, आपने बताया कि 9 महीने में इधर उधर गया, आपको 9 महीने घूमने के बाद क्या रिजल्ट मिला आपको? ये आपके सामने कुछ भी रिजल्ट नहीं है। जब रिपोर्ट आ जाने के बाद भी, मेरे हक में आ जाने के बाद में भी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ के महाराज जी के दरबार की मर्यादा के खिलाफ है। सारे अकाल तख्त साहब के आदेश मेरे पर ही लागू होते हैं, मैंने हर आदेश को माना है, कमेटी के भी माना है, 5 प्यारे साहिबान का भी माना है, श्री अकाल तख्त साहब का भी माना है, सब मेरे पर लागू होते हैं। श्री अकाल तख्त साहब जी द्वारा हमारे मान्यवर कार्यवाहक जथेदार श्री मान सिंह साहब बलदेव सिंह जी के बारे में श्री अकाल तख्त साहब ने आदेश किया था कि वो 5 बाणी का पाठ कंठस्थ श्रवण कराएंगे, ज़बानी श्रवण कराएंगे और उसकी वीडियो बनेगी। लेकिन आज तक हमारे महासचिव अपना प्रधान जी ने उन पर कोई नोटिस नहीं दिया, उनको ना उनसे पाठ सुना है। अब आप क्या करेंगे? अभी एक बात और करूँ, फिर गुरदयाल सिंह जी को जी बहाली तख्त साहब में की, जिसको अकाल तख्त साहब ने निकाला था, उनकी बहाली बिना किसी लिखती आदेश के की। अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है, बिहार के आदरणीय CM श्री नीतीश कुमार जी को लिखा है। उनकी बहुत श्रद्धा है, यहाँ सारा जगत श्रद्धा से आता है, उनको ये पता नहीं है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। करोड़ों रुपया तख्त साहिब में मेरी सेवा काल के दौरान आया, बहुत बड़े विश्व के सबसे सुंदर और बड़े हॉल का यहाँ निर्माण हुआ, लंगर का जीर्णोद्वार हुआ, और राजगीर में इमारत पूरी हुई और रिहायशी कमरों का निर्माण पूरा हुआ मेरे सेवा काल में। करोड़ों रुपया गुरु महाराज की संगत का मेरे माध्यम से, मेरे प्रेरणा से, ऑनलाइन और कैश भी, जिसकी रसीदें मेरे पास हैं, तख्त साहब में जमा हुआ है। प्रधान जी ने कभी करोड़, 5 करोड़, कभी 35 करोड़, कभी 40 करोड़, कभी पीछे एक अधिकारी ने 90 करोड़ भी कहा। मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसे की अकाउंट जनरल से जांच हो, उसको एडिट कराया जाए, ताकि वो पैसा कहाँ गया है, कहाँ से आया है, कहाँ खर्च हुआ है, जायज़ हुआ है कि नाजायज़ हुआ है, उस सारे का एडिट हो जाए। ये चीज़ भी बड़ी चुभती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एडिट हो गया तो शायद हम पकड़े जाएंगे, शायद उनमें कोई कमी है, नहीं तो वो इसको एडिट कराएं। यहाँ पर जो जो हुआ है, हमारे मान्यवर हेड ग्रंथी हमने पुलिस को भी लिख कर दिया है, वरीय पुलिस अधीक्षक जी को भी लिख कर दिया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है मुख्य सचिव बिहार सरकार, उनको भी लिख कर दिया है। सबको लिख कर हमने दिया है कि ये यहाँ हो रहा है। जब सुनने में ये भी आया कि हमारे माननीय प्रधान साहब ने अमृत भी नहीं छका है, जो कि तख्त साहब की मर्यादा की घोर उल्लंघना है। एक अमृत ना छका हुआ आदमी तो मेंबर नहीं बन सकता, तो प्रधान कैसे बन गए? और ये भी शंका जताई जा रही है कि इनकी प्रधानगी को अभी तक
हमारे सरदार जगजोत सिंह जी की प्रधानगी को अभी तक शायद जिला जज ने भी अप्रूव नहीं किया, अभी तक ऐसे ही घूम रहे और बड़ी पता नहीं मेरे से क्या बैर है। मैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक कि प्रधान जी आपका मान सम्मान है, आपके कारोबार हैं, गुरु महाराज सबके आपके जितने मेंबर हो प्रबंधक हो सबके कारोबार सम्मान गुरु और बढ़ाए, लेकिन महाराज की मर्यादा का ख्याल रखो। ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये तखत साहिब जी के जथेदार हेड ग्रंथी की पगड़ी का मामला है, इसको ना उछालो ताकि आपके सिर पर भी पगड़ी रहे। सर, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मस्थली होने के कारण दो गुट आपके तरफ से उनके तरफ से लगातार जो है सिक्खी मर्यादा का बार बार उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। आपके मेरी तरफ से कोई उल्लंघन मर्यादा का कभी नहीं हुआ। उसमें 5 प्यारे साहिब का आदेश भी मौजूद है जिन्होंने लिख कर दिया है कि यहाँ कभी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। वो हुक्मनामा मैं आपको मेरे फ़ोन में है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ये सब बातें बनाई जा रही हैं, वो सारे हमारे प्रधान साहब इतनी अनुकंपा कर रहे हैं कि इधर उधर बातें करके यहाँ कुछ और कहते हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं। इतना झूठ लिखा हमारे यशस्वी माननीय होम मिनिस्टर जी हैं श्री अमित शाह जी, उनको झूठा लेटर लिखा है कि ज्ञानी रणजीत सिंह तो हम पहले 6 महीने पहले छोड़कर चला गया। आपकी बात मानते हैं या तनख्वाह घोषित है कि नहीं? तनख्वाहिया तो जब 2 पंच प्यारों ने लिख कर ही दे दिया कि कोई दोष नहीं है तो तनख्वाहिया किस बात की? फिर भी मैंने कहा अगर आप ऐसा कहते हैं तनख्वाहिया है, मैं कम से कम 6 बार निवेदन कर चुका हूँ कि आप मुझे जो तनख्वाह लगानी है लगा दें। तनख्वाहिया होने का मतलब ये नहीं होता अगर किसी में कमी हो जाए। 7 कैटेगरी है जिनके अधीन तनख्वाहिया किया जा सकता है। आप हमारे इन साहिबान को पूछ लो, इनको ये पता नहीं होगा कि 7 कैटेगरी कौन सी हैं जहाँ जिसको तनख्वाहिया किया जाता है। मुझे नहीं पता है, जिनको पाठ याद नहीं है, बाणी याद नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होगा। मुझे नहीं लगता भी इन्होंने कभी मर्यादा पढ़ी भी हो। कोर्ट में भी जाने की बात आप पूर्व में कहे थे कि हम न्यायालय के सामने जाएंगे। हम जो बन पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा, हम तखत साहब की इस पगड़ी के मान सम्मान के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़े। अब जब आप सुनवाई नहीं करोगे, हमारा कोर्ट तो तखत पटना साहिब ही है, लेकिन अगर आप सुनवाई नहीं करोगे तो फिर हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर? अगर वहाँ से कोर्ट ने क्लियर करना ही है, क्योंकि हमारे पास बड़ी रिपोर्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं करता। ये पता नहीं किस कारण से डिनाई कर रहे हैं, पहले से लगता है मेरे खिलाफ हैं, जिसलिए पूर्व जो साजिश रची हुई है, खड़ियंतर कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से खदेड़ा जाए, परेशान किया जाए। सर, ये मानते हैं ना कि सत्य परेशान करता है, पराजित नहीं होता है, और अभी जितना भी जांच हुआ सब आपके समर्थन में है, फेवर में है। तो आज जो प्रेस पूरे विश्व तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो मान्यवर प्रधान जी हैं वो कर क्या रहे, किस आधार पर, जब वो खुद ही 22 मार्च की मीटिंग में सर्वसम्मति से पास कर रहे हैं कि जांच कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट दे, तो आज किस आधार पर वो उस कमेटी की रिपोर्ट को खंडन कर रहे हैं? उनका कहना है कि रिपोर्ट हमें नहीं सौंपकर सार्वजनिक कर दिया गया। आखिर मैं जाकर देर या सवेर मैं उसे प्राप्त करता, मगर उस इतनी जल्दीबाजी क्या थी? जब इतना लंबा समय लिया गया और जब रिपोर्ट तैयार हो गई तो मैं जाके लाता। 10 महीने लगातार चला काम, ये जल्दबाजी हो गई। 19 तारीख को उन्होंने लेटर दिया जांच कमेटी ने हमारे मान्यवर प्रधान जी को कि आप जा रिपोर्ट ले जाएं। वो लेटर भी मेरे पास है। ये गए नहीं, बोले मैंने ठंडा पानी पी लिया है, मैं आ नहीं सकता। ठंडे पानी से आदमी की फ्लाइट नहीं बंद हो जाती या ट्रेन नहीं रुक जाती। अगर 8 दिन तक 26 तारीख तक इन्होंने टाल मटोल करते रहे, क्योंकि पहली प्लानिंग थी भी टाल मटोल करनी, तो टाल मटोल हमारे मान्यवर प्रधान जी करते रहे। तो फिर उन्होंने आकर सोडी साहब ने उनको ऑथोराइज किया कि आप जाकर रिपोर्ट दें। उस पर भी सुनिए, उस पर भी उन्होंने सरदार चरणजीत सिंह जी भूतपूर्व महासचिव जी ने, और जो अभी मेंबर भी हैं, उन्होंने महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी को कहा कि आप रिपोर्ट ले लें, हम ले आए हैं। तो इन्होंने सरदार इंद्रजीत सिंह जी जो हमारे ऑनरेबल महासचिव जी हैं, उन्होंने वॉइस मैसेज किया है सारे मेंबरों कि 2 बजे रिपोर्ट दी जाएगी, आप सब 1:45 बजे तक आ जाए। फिर पता नहीं इन्होंने क्या मंत्रणा की, वो पहुँचे नहीं। सारी पत्रकार बिरादरी पहुँची, सरदार चरणजीत सिंह जी पहुँचे, उन्होंने फिर यही समझा कि हम तो जो है ये सबको दिखा रहे हैं कि निर्दोष हो। फिर मुझे भी एक कॉपी दी गई। इस तरह से टाल मटोल चल रही थी। अच्छा हुआ
ये तो कोई बात नहीं कि भाई हमारा रिश्तेदार फलाना नहीं है, क्यों नहीं है भाई, उसने तो ट्रेन से आना था, जहाज से कैसे आ गया, या वो बाई रोड कैसे आ गया? अरे आ तो गया, जैसे भी आ गया, आपका पैसा फंसा हुआ था, आना था, कोई किसी ने ला के बाई हैंड दे दिया या किसी ने चेक दे दिया या आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा दी, आपकी चीज़ आपके पास पहुंच तो गई, तो इसमें ना करने की क्या बात थी? उसमें क्या, हर पन्ने पर उनके साइन है, फिर क्या बात थी उसको ना करने? जिसके पीछे सर किन किन लोगों का हाथ है? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हमारे जो प्रधान जी हैं इन्हीं का हाथ है, या उनके जो सहयोगी हैं उनका हाथ है। हमने ये पुलिस को भी लिख कर दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, सबको लिख कर दे चुके हैं। इसलिए मैं जो ये कह रहे हैं, ना तो मुझे किसी ने मुलतवी का कोई लेटर रिसीव करवाया है, ना मेरे कहीं साइन है, इसलिए मैं नहीं मानता कि ये इन्होंने, मैं कोई जथेदार नहीं हूँ। स्वतः जो 28 तारीख का लेटर है प्रधान जी का, ये है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक जांच में आप निर्दोष नहीं पाए जाते तब तक आपकी सेवा पर रोक है। तो स्वतः ही ये मेरी सेवा पर रोक खत्म है। मेरी सेवा पर क्यों रोक है? अब तो मैं जानूं या 5 प्यारे जाने, इसमें प्रबंधक कमेटी का तो कोई मतलब नहीं है। मैं 5 प्यारों से बात करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, अरदास हो जाएगी, सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया। ये पत्र है, पंजाबी में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। कहना चाहते हैं आप? देखिए, सिख पंथ एक भारतीय पंथ है और भारत में ही उत्पन्न हुआ है। पूरे भारत की जनता श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। 10 गुरु हुए हैं, गुरु सब महान है, लेकिन 5वें गुरु अर्जुन देव जी अति प्रशंसनीय काम किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का विचार नहीं किया, ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं किया, और भारतीय निर्गुणाश्रयी संतों की वाणी को एकत्रित किया और गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। आज गुरु ग्रंथ साहब पूरे मानव समाज के गुरु है, सिख पंथ के तो मार्ग निर्देशक है। जो आज इस तरह के विवाद चल रहा है, इस पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज जानते थे, सब सिखन को हुक्म गुरु मानियो ग्रंथ क्यों कहा? नहीं कहा था तो आज 47 चलता है। यहाँ धन संपत्ति के कारण जितनी संपत्ति यहाँ पर दान पुण्य होता है, 4 वर्ष से आज इतनी विवाद क्यों हो रहा है? संपत्ति के कारण हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, हमारे बिहार के गौरव थे, कि आज पूरी दुनिया में नाम है। और इसमें सभी धर्म संप्रदाय मजहब के लोग हैं इसमें। और गुरु ग्रंथ साहब में आज दिन प्रतिदिन पाठ पूजा होता है। हमारे कबीर साहब की वाणी है, खुद कहें कि गुरु नानक को दर्शन देना, दोनों मिली परमार्थ किन्ना, दादू दरिया उदा दासा दास गरीब सब ब्रह्मनासा। ये 10 महीना पहले से मैं विवाद सुनता रहा। पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह हित हमारे पास गए थे कबीर महोत्सव मेला में, महापुरुष भी गए थे, वही वार्तालाप हुई। उसके बाद ये डॉक्टर समड़ा का, सोना का लूटपाट चोरी चमारी की बात सुना, मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन बीच बीच में रोज अखबार पेपर में पढ़ने लगा, काफी लोग धरना प्रदर्शन भी करने लगे इनके खिलाफ। फिर हमको भी इंटरेस्ट आने लगा कि आखिर सच्चाई क्या है, इतना लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 माइंड कमेटी जो है, उन्होंने जांच 10 महीने के बाद किया। यूं ही मेरे को सूचना मिला, मैं तुरंत पाल लीला में जाकर महाराज जी से मिला और मैं बोला कि धन्य है प्रभु, आपके ऊपर कितना बड़ा लोग आज नेम लगाया, अब बड़ी है, साफ स्पष्ट रिपोर्ट आ गया है। आप यहाँ एक जगह कैद होकर मत रहिए, पूरी दुनिया में आप मस्किन साहब की तरह प्रचार कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचार में आप में वो शक्ति है, संस्कार है, आपका उतना अध्ययन है, मैं सुन चुका हूँ। मैं अपने कबीर मठ में, इसलिए पूरी दुनिया में जाए तो बोले कि ठीक है, मैं जाने के लिए आप कहते तो तैयार हूँ, लेकिन सम्मान पूर्वक हमको विदाई करे तो मैं चला जाऊंगा, दोष लेके नहीं जाऊंगा। बिल्कुल आपका नाम सही है। मैंने यह बात यहाँ के जगजोत सिंह अध्यक्ष से भी मैंने बात किया कि ठीक है भाई, अब तो दोष मुक्त है। तो कुछ बताने लगे कि भाई जल्दी जल्दी हुआ थी, बिंदु पर जांच नहीं होगी, ये गलत बात है। 5 मैन कमेटी ने जांच स्पष्ट लिख के दी, भारत पन्ने का है, इसको आप लोग माने। अब ज्यादा इस तरह की बात न करें। हाँ, वो महापुरुष है, त्यागी पुरुष, मैंने उनसे आग्रह किया, वो जाने के लिए तैयार है, तो पूरा उनको मतलब सम्मान पूर्वक विदाई कर दीजिए, चले जाएंगे। बोले ठीक है। हम लोग ये लोग बैठक भी किए। फिर बीच में हमको फोन किए, मैं दिल्ली चला गया था, कि मुनि जी आप थोड़ा इसमें भाग लीजिए, हम लोग सब कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं, आप आइए, उनको विदाई कर देंगे, चले जाएंगे। सेव पंच प्यारे को भी कुछ ऐसा होता है, करा प्रसाद वितरण करना, कुछ ऐसा नियम है, आचार संहिता की अच्छी बात है, हर किसी का आचार संहिता होता है। उसके बाद जो है
फिर वो लोग दुनिया भर की बात लिखने लगे कि इस पर साइन करा दीजिए। कौन डॉक्टर गुरमीत जी से बात करवाए लखनऊ से, वो दुनिया भर की प्रपंच रचने लगे। क्यों? ये जाने के लिए तैयार हो गए यही बल्कि अपराध हुआ इनसे। इतना जब बवंडल मचा, जब जांच रिपोर्ट में बिल्कुल निर्दोष है 12 पढ़ने की रिपोर्ट में, तो फिर ये सेवा इनको बहाल दे। अब ये नहीं जाएंगे। अब ये अपना इच्छा से साल 6 महीना में जब वो 2 दिन 4 दिन सेवा करके चले जाए, ऐसा हो सकता है। अब वो जाएंगे नहीं। हमारे कबीर पंथ के समाज भी और अन्य संप्रदाय मजहब के लोग सब इनके साथ हैं, और आवश्यकता होगी तो हजारों की संख्या में मैं इनके साथ आऊंगा और दिखाई दूंगा। आखिर ये क्या मजाक ड्रामा बना रखा है 5 मैन कमेटी का? 10 महीने जा चुका। मैं तो इसलिए सत्य का साथ हूं मैं। और श्री गुरुवंश सिंह जी महाराज हमारे पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरे मानव समाज के गुरु हैं। हमारे बिहार का तो बहुत बड़ी गौरव है कि आज पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह का ये जो चल रहा है बयानबाजी रोज की रोज, अपने लोग स्वार्थ के कारण, जिसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है वो इनको विरोध कर रहा है। आपको किस तरह की धमकी मिली इनका साथ? हमको धमकी मिला कि आपको इससे क्या लेना देना है, आपको सिख पंथ से क्या लेना देना है। क्या कहा जाता है? जब जो सिंह ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है, हम ये क्या बात कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भी हमको लोग बुलाए थे, हम आए भी थे समझाने के लिए कि देखिए उनको भोजन प्रसाद उनको टाइम से दिया जाए। बिल्कुल बंद किए हुए हैं, वहाँ पूरा रूम गंदा है, पूरा गर्मी है। आखिर क्या है? तो मैं करूँगा। हमके आप ऑर्डर दिएगा तो करवाइएगा ना। तो वो नहीं कहे हैं। हम कि ठीक है अभी कहिए किसी को। उन्होंने फोन करके बुलाया भी, कोई जो एसी बनाता है ना उसको बुलाया भी था मेरे सामने में। ये सब बात हुई। फिर विदाई होने की बात हुई कि हम लोग इनको सम्मानपूर्वक विदाई करेंगे, लेकिन वो लोग विदाई न करके दुनिया भर के इनसे लिखवाना शुरू कर दिए कि इस पर साइन करा दीजिए, इस पर साइन। एक बाबा अवतार सिंह भी आए थे गेहूं लेकर, वो मेरे साथ बैठ के बालीला में भी गए, इन्होंने साइन कर दिया। आंख मुनका की छोड़िए, सब जाना है तो क्या है, तो पूरे त्याग कर दिए ना, क्या मतलब है। तो इन्होंने साइन कर दिया। साइन कर के जब लाए, फिर लोग कमरे में बैठ के सब कमेटी के लोग फिर कहने लगे कि महाराज जी एक चीज पर आओ साइन करा दीजिए कि ये कभी यहाँ आए नहीं, कभी ये कमरा में से सामान सब वापस लेके जाए। हम कह रहे जो जाएंगे तो अब सामान छोड़ के जाएंगे। 2 गाड़ी कर दी। 5 मैन कमेटी है जिसको नाटक न ये लोग समझ रखा है, इसका कोई महत्व नहीं समझ रहा है। खाए तो 5 मैन कमेटी है जो जांच किया, तो ये है कि प्रबंधन कमेटी है, इस पर विचार होना चाहिए। और हम के कि आपको इससे क्या लेना है, क्यों नहीं लेना देना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर साहब की वाणी दर्ज है। पीपा, पलटू, सैन, दरिया साहब, रामानंद स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे महापुरुषों की, उसमें तो सभी धर्म मजहब के लोग हैं उसमें। लेकिन हम सत्य के साथ दे रहा हूँ। ये महापुरुष त्यागी पुरुष है। मैं इनसे आग्रह किया, एक बार में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वास्तव में दोष लेके क्यों जाएगा भाई, दोष मुक्त करे। बाबा जी 1 मिनट, 10 महीना से तखत साहब पूरा विवाद में, हाँ ठीक है। आप भी 10 महीना से लगातार इन लोगों के संपर्क में, दोनों कमेटी से जांच के बाद आपको क्या लगा कि कबीर पंथ जो है क्यों मतलब यहाँ पे ये हुआ सहयोग करने के लिए क्यों आया, फिर क्या? इसलिए कि जथेदार साहब का जो मैंने बानी विचार सुना अपने कबीर महोत्सव मेला में, इस पे डिप्टी सीएम वगैरह भी सब आए रहे और कई मंत्री संतरी थे जो कबीर बिहार सरकार के द्वारा जो मेला लगा था ना, और तो इसमें इनके बानी विचार जो कबीर साहब की बानी गुरु ग्रंथ साहब में है, उस पर इनका प्रवचन सुनकर मैं प्रभावित हुआ कि ये चीज जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। अध्ययन है इनके पास, संस्कार भी है, पूरे गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन है। जब मैं इनसे बात करता हूँ तो आधा घंटा तक बात होता है सिर्फ गुरु महाराज के शब्द के ऊपर। मैं इनसे प्रभावित हूँ। सर कंक्लूडिंग पर आई ना, जैसे सब कि इनको सम्मान पूर्वक अब सेवा बहाल दे, क्योंकि जांच रिपोर्ट आ गया है, उसको मान्यता दे और इनको पुनः पूर्व की भांति सेवा दे। ये भले साल 6 महीना 2 महीना 2 दिन में चले जाए, बात अलग है। पूरी दुनिया में खुद इनसे कह रहा हूँ क्या आपकी आवश्यकता है पूरे विश्व में प्रचार करने का। आप एक जगह रहेंगे, पूरी दुनिया में आप जाए। ये मैं 15 दिन पहले भी मैंने बालीला गुरुद्वारा जाकर आग्रह किया। अगर कमेटी सेवा बहाल नहीं करती है तब आपके ऊपर क्या है? बिल्कुल क्या नहीं करती है तो उसके लिए हम लोग हर तरह से इनका मदद करना चाहेंगे कि नहीं आप डटे रहे और अपना कायम रहे। पूरी दुनिया देख रही है 5 मैन कमेटी
जो बना है उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हम लोग मान लीजिए कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन या कहीं हम कबीरपंथी लोग आकर यहाँ हाँ। खंजरी पीटेंगे गेट पर। हमारे हजारों की संख्या में कबीरपंथी साधु आएंगे और जो हमारे कबीर साहब ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मैं इसके लिए मैं ये इस तरह का वो करूंगा, एक संदेश जाएगा कि सत्य का साथ दे रहा है ब्रजेश मुनि, कबीर पंथ समाज और अन्य भी संप्रदाय मजहब की दीक्षा ममदासी संप्रदाय के संत आए हुए हैं। ये देखिए हमारे नंदी महात्मा आए हुए, क्यों नहीं आएंगे? सत्य के लिए आएंगे। यहाँ क्या गलत हो रहा है? गलत तो वो लोग अपने स्वार्थ में कर रहा है। ये जो चीज जो है प्रबंधक कमेटी, इसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, रोज के रोज रंग बदल रहा है। मेरे को 3 बार बुलाकर मेरे को भी बेइज्जत किया हो। या पाइए, हम लोग क्लियर है, हम लोग उनको भेंट विदाई करेंगे, हम लोग एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएंगे, हम लोग 2 गाड़ी से भेज देते हैं सामान लाद के। सारी बात होने के बाद भी फिर क्या इस तरह की नाटक हो रहा है? नहीं, आखिर प्रबंधक कमेटी क्यों रिजिड है? जब ये इन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने सेवा करने दो, 1 महीना 10 दिन, लेकिन उनका कहना है कि हम 1 घंटे के लिए भी सेवा के लिए इनको नहीं रखेंगे। देखिए, कबीर साहब ने कहा कली खोटा जग आंध्रा शब्द न माने कोई। ये कलयुग में जो है जितना लोभी लालची झूठा मस्करा लोग है ना, उसी को लोग मानते हैं, सच्चा आदमी को लोग नहीं मानते हैं। इसलिए मैं इनसे आग्रह किया, इनसे मेरा लोक स्वार्थ हुआ, तो इनको जाने के लिए क्यों कहा था कि आप यहाँ बैठे रहिए, ताकि हमको भी कुछ सेवा सत्कार कबीर मठ में भी निर्माण करना है, बनाना है। ये तो मेरा है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाइए, यहाँ आपको सम्मान नहीं होने वाला है। कबीर साहब ने कहा हीरा जहाँ न खुली जहाँ कुंजरों का हाट, सहजे गांठी बांधिए चलिए अपनी बाट। तो आपको ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, आप चले जाते तो आप बदनाम हो जाते, लेकिन आप डट के सामना किए रहे तो 5 मैन कमेटी ने जांच आपके पक्ष में आ गया। तो आप तो वो लोग को सेवा करके अक्कड़ जोड़ना चाहिए कि ठीक है महाराज जी, आपको जो इच्छा हो 2 दिन 5 दिन महीना दिन सेवा की।